बकरा ईद का दिन आ रहा है, 10 जिलहिज्जा की तारीख करीब से करीब तर हो रही है। फरमाया ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जानवर ज़बा किया, खून जमीन पर बह गया, गोश्त तुमने खा लिया, रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने, अल्लाह को क्या पहुंचा? अल्लाह को क्या पहुंचा? अल्लाह को जो पहुंचा यही पहुंचा जो अंदर की तुम्हारी परहेजगारी है। कुर्बानी से पहले तुमने वादा किया ना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब कहें आप लोगों, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारी मौत, हमारी जिंदगी सिर्फ तेरे लिए है। क्या बात। ये आयत पढ़ के हम ज़बा कर रहे हैं जानवर, ये आयत पढ़ के, लेकिन जो जबान से कह रहे हो, क्या नीयत से यकीनन सच्चे हो? ये कुर्बानी अल्लाह ही के लिए है। कितना कीमती बकरा है, ये लोगों के दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह ही के लिए है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैशन चल रहा है भाई, वाह वाह वाह। दीन को तमाशा मजाक बना दिया ये दुनिया के अमीरजादों ने। अल्लाह, बदलो अपने आप को, पलटो अपने आप को, हक है। इखलास के साथ किया हुआ थोड़ा अमल काफी होता। क्या बात। अगर शरई तकादे पूरे हो, अल्लाह को क्या पहुंचता है? कहा अल्लाह को दिल की परहेजगारी पहुंचती है, जो अंदर का तकवा है वही अल्लाह को पहुंचाता है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अंदर का तकवा है दिल का, इसलिए नियतों का दुरुस्त होना, पाक होना जरूरी है। और इसकी बरकतें, इसकी शान ये है, जिसकी नीयतें पाक हो जाए तो उसका मामूली अमल भी अल्लाह कबूल करता है। और जब कबूल हो अमल, तो अमल बज़ाहिर थोड़ा तो होता है, लेकिन फिर वो थोड़ा नहीं होता, फिर वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। क्या बात, जिंदाबाद अपने आप में जिंदाबाद। जैसे सहाबा का एक मुश्त जाओ उम्मत के पहाड़ पर सोने जैसे पहाड़ पर भारी पड़ गया। क्यों भारी पड़ गया? बस एक आखिरी बात, बकरा ईद का दिन होता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बकरे को ज़बा करते, एक अपनी तरफ से, एक पूरी उम्मत की तरफ से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बकरे में पूरी उम्मत कैसे शामिल हो? अगर कीमा बनाकर उसको चुटकी चुटकी बांट दे तो फिर भी पूरी उम्मत के लिए काफी ना होगा ये बकरा। पूरी उम्मत के लिए कैसे काफी होगा एक बकरा? कयामत में 120 सफ़े होंगी, जिसमें 80 सफ़ सिर्फ हुजूर की उम्मत की होगी। क्या बात। कितनी बड़ी ये सफ़ होगी। हर 40-50 साल के बाद एक नस्ल तब्दील हो जाती है। हर दौर में अरबों खरबों मुसलमान लगे। हुजूर ने इस उम्मत को छोड़ा था हज्जतुल विदा के मौके पर हिजरी 9 में, तो 1,24,000 सहाबा का मजमा था अरफात के मैदान में। उसके बाद ये उम्मत फैल गई तो उम्मत करोड़ों में, अरबों में तब्दील हुई। हर एक सदी में 2-3 नस्लें बदलती हैं और कयामत में सारे नबियों की उम्मत मिलकर सिर्फ 40 सफ़ में जमा होगी। तन्हा हुजूर की उम्मत 80 सफ़ में से 80 सफ़ में होगी। सारी नबियों की उम्मत हुजूर की उम्मत के आधी होगी। तो एक बकरे में कैसे पूरी उम्मत आ जाएगी? सवाल उठता है कि नहीं? लेकिन आप जानते दस्ते पाके मुस्तफा है। क्या बात लगाओ हुजूर से हाथ, जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अब तक मैंने जो बातें किया है 1 घंटे से तकरीबन, मकसद यही था दरे मुस्तफा की भीख मिल जाए। खैरात मांगता हूँ खुदारा अता करें, सरकार अपनी खाके कफे पा अता करें। अब आपके फिराक में रोता नहीं ये दिल, इस जख्म के लिए कोई कांटा अता करें। हसनैन के वसीले से मांगा है नूर ने, सरकार दस्ते खास से टुकड़ा अता करें। नियतें पाक कर लो, इखलास दुरुस्त कर लो, निगाहें पाकीज़ा कर लो, ज़बान सच्ची कर लो, रिज़्क हलाल कर लो, न जाने कौन सी अदा उन्हें भा जाए और मदीने की खैरात हमारी झोली। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार दे तो नस्लें खाती है, एक बार दे तो नस्लें खाती है। सोने वाले गुलाम ने कहा था सरकार भूखा हूँ, रियाजुल जन्ना में ख्वाब में आ गए, एक रोटी दिया, आधी ख्वाब में खाया था, आंख खुली तो आधी रोटी हाथ में मौजूद थी। कौन देता है देने को? देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हालांकि ख्वाब ख्वाब होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन ख्वाब हुजूर का हो तो सब कुछ होता है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी मिस्र की जमीन पर बीमार थे,
कसीदा लिखा रोते रोते सो गए। ख्वाब में आए, कहा क्या हुआ? कहा सरकार फालिज है, माजूर हूँ। दस्ते पाक फेरा, एक चादर कंधे पर रखा, मुस्कुराकर चले आए। आंख खुली तो पूरा घर रोशन था, जिस्म सेहतमंद था। जो चादर कंधे पर रखा था वो चादर भी कंधे पर मौजूद थी। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली की सरजमीन पर एक बीमार लेटा है जिसे दुनिया शाह अब्दुल रहीम कहती है। हुजूर तशरीफ लाए, कहा अलील है तबीयत? कहा हाँ। दुआ दिया शिफा के लिए। दाढ़ी शरीफ पर दस्ते पाक फेरा, 2 मुए मुबारक शरीफ हाथ आए। कहा तकिया के नीचे रख रहा हूँ, आंख खुले तो हिफाजत से रख देना। हुजूर तो तशरीफ ले गए, उनकी आंख खुली तो पूरा घर खुशबूदार। तकिया के नीचे देखा तो 2 मुए मुबारक शरीफ मौजूद। क्या बात, जिंदाबाद। काम देता है देने को चाहिए। हे, वाह, वाह, आप जानते हैं सब कर्म कब होता है? हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है। सही है। बात यही है, हम सोचते हैं बैठे बैठे लीले, हम बैठे बैठे बहुत कुछ करना पड़ता है। सही रोते रहिए मदीने वाले की याद में, नमाज की पाबंदी करके आंखों की ठंडक पहुंचाइए। ये उनकी गरीब उम्मत है, इस उम्मत से नफरत ना करें, इस उम्मत से मोहब्बत करें। बहुत प्यार किया है मेरे मुस्तफा ने इस उम्मत से। क्या बात। ये उम्मत पैदा भी नहीं हुई है, इनके लिए कुर्बानी में बकरे ज़बह किए जा रहे हैं। इस उम्मत के लिए गड्ढे खोदते हो, इस उम्मत के राहों में कांटे बिछाते हो, इस उम्मत को तकलीफ देते हो। यकीन जानो ये उम्मत है किसकी? पड़ोसी आपका बाद में है, ये मदीने वाले का उम्मती पहले है। ये रिश्तेदार आपका बाद में है, ये आमिना के लाल का गुलाम पहले है। क्या बात। माना कि इससे गलतियां हुई है, लेकिन क्या गलतियां माफ नहीं की जा सकती? क्या दरगुजर नहीं किया जा सकता? हुजूर ने बकरे ज़बह किया है, हर साल ज़बह फरमाते थे। आप कह सकते हैं मौलाना साहब एक बकरे में हुजूर पूरी उम्मत कैसे शामिल कर लिए? हालांकि ये हुजूर ही की खुसूसियत है। दूसरा आदमी चाहे जितना बड़ा हो, एक बकरे में एक ही आदमी आ सकता है, एक बकरे में दूसरा नहीं आ सकता। हुजूर ने पूरी उम्मत को शामिल कर दिया। हमने कहा आपका ये बकरा क्या पूरी उम्मत के लिए काफी होगा? फरमाते क्या मेरे सहाबा के बारे में नहीं सुना? उनका एक मुश्त जौ पहाड़ से ज्यादा है। जो चाहता हूं मैं अदना दर्जे के सहाबी हो तो एक मुश्त जौ पहाड़ से ज्यादा है, तो फिर अली के एक मुश्त का आलम क्या होगा? क्या बात, वाह वाह वाह। अदना दर्जे का सहाबी का एक मुश्त और लोगों के पहाड़ से ज्यादा है, तो फिर उस सहाबी के बकरे का आलम क्या होगा? फिर अली के बकरे का आलम क्या होगा? फिर उमर का बकरा कैसा होगा? फिर सिद्दीक का बकरा कैसा होगा? अरे जब सहाबी के एक मुश्त का जवाब ये उम्मत नहीं ला सकती, तो हुजूर के बकरे का जवाब ही। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हमारा ईमान कहता है हुजूर का एक बकरा अगर ये उम्मत कयामत तक खाती रहे तो कभी खत्म नहीं होगा। क्या बात। और ये मेरी अपनी बात नहीं, इस पर दलाइल है हमारे पास। देखिए बुखारी शरीफ उठाकर गज़वे तबूक के मौके पर हजरत अबू हुरैरा की झोली में हुजूर ने 21 खजूरें डाला था। 21 खजूरें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के डाला था। अबू हुरैरा कहते हैं तबूक के बाद से लेकर हजरत उस्मान गनी के शहादत के दिन तक, मतलब इस जब हुजूर ने डाला था उसके बाद से 16 साल के बाद हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उस झोले को मैं कमर में बांध कर रखता था। कमर बंद। कहा झोले में। कहा क्या करते थे? कहा हाथ डालता तो ताजी ताजी खजूरें निकलती थी। क्या बात। थी तो 21। कहा दिमाग में 21 है लेकिन दिल ने खजाना कबूल कर लिया है। कहा कितनी खजूरें अब तक तकसीम कर चुके? कहा 60 वस्क खजूरें तो मैंने सिर्फ फुकरा में तकसीम किया है। 2 कुंटल 245 किलो का हिंदुस्तान के पैमाने के एतबार से एक वस्क होता है। अल्लाह। 245 50 किलो। कहते 60 वस्क खजूरें मैंने फुकरा में तकसीम किया है। और कहा जो खाया खिलाया उसका कोई हिसाब ही नहीं। बहुत रो रहे थे। कहा अबू हुरैरा क्यों रोते हो? कहा अहले मदीना सबको एक गम है, मुझे 2 गम है। कहा वो 2 गम कैसा? कहा एक हजरत उस्मान की शहादत का गम है, एक मेरा वो कमरबंद भीड़ में भगदड़ की वजह से टूट गया, मेरी वो झोली गायब हो गई, मैं रो इसलिए रहा हूँ। वो दस्ते पाके मुस्तफा की बरकतें जब झोले में हाथ डालता तो खजूरें निकाल निकाल के झूम झूम कर यही कहता कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। वाह वाह। इस तरह की बेशुमार रिवायतें हदीस पाक में मिल जाएगी।
हजरत गिरामी वक़ार, इसलिए हम उस दर के फ़कीर हैं जिस दर की नेमतें कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हमें उनका कहना मानना होगा, हमें उनके रास्ते पर चलना होगा। रस्मो रवाज से बाहर निकले, हकीकी मोहब्बत रखें, सजदों की पाबंदी करके उनकी आंखों की ठंडक बन जाए, सच बोलकर उनके सच्चे गुलाम बन जाए, हलाल खाकर उनके दीन की सच्ची निशानी बन जाए, निगाहों को हया का तकद्दुस देकर उनके उम्मत के पाकीज़ा शख्सों में से एक शख्स बन जाएं। क्योंकि जहां उनका गुलाम होता है वो राहें महकती हैं, वो गलियां महकती हैं, वो मोहल्ला महकता है, वो इलाका महकता है। हम अपने अजदाद के नाम भूल गए, कई बरस हो गए, आज शोएबुल औलिया के नाम पे यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो अपने मोहल्ले के एक फर्द नहीं थे, अपने खानदान के एक शख्स नहीं थे, अपने इलाके के एक शख्स नहीं थे, बल्कि वो सब कुछ बाद में थे। हुजूर के इल्म के वारिस पहले थे, नबी के सच्चे गुलाम पहले थे, मदीना मुनव्वरा के राहों के सच्चे आशिक पहले थे। ऐसा बंदा दुनिया से चला जाता है, नाम उसका बाकी होता है, राहें जिंदा होती है, तबलीग उसकी जिंदा होती है, तहरीरें उसकी बाकी रहती है। इसलिए फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीर कारमा तुझ पर। लेकिन अफसोस फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा, रूहे बिलाली न रही, मस्जिद मरसियां खाहे की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। इसलिए मेरे दोस्तों, आला हजरत की ज़बान में मैं आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ कि आओ आओ साइलो, दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। यादें अबरू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। और दागे इश्के नबी ले चलो कब्र में, है चिरागे लहिद रोशनी के लिए। यही रोशनी जब कब्र से क़यामत जाएगी तो मुनाफिकीन कहेंगे थोड़ी सी रोशनी हमें भी दे दो। वो कहेंगे ये रोशनी यहाँ नहीं मिलती, ये तो हम दुनिया से लेकर आए हैं। कहा दुनिया में कहाँ मिला करती थी? तो कहेंगे ये तो गुंबदे खजरा के छाँव में मिला करती थी। ये रोशनी उसे मिलती थी जो मदीने वाले के रास्ते पे चल के अपना दामन फैला के कहता था, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। आमीन। सुभान अल्लाह। की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको